Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. In today's video, we are going to discuss chapter 17 of our English book, and chapter 17 is about a poem. Okay, and the title of the poem is Where the Mind is Without Fear. The poem is composed by the renowned poet Rabindranath Tagore. You can see in this picture, he is Rabindranath Tagore. Okay, so the poet Where the Mind is Without Fear says, actually it is a prayer, right? ये एक प्रार्थना है जिसमें पोएट जो है कुछ उनके ख्याल हैं, कुछ उनके मन में विचार हैं कि हम किस देश में रहें, ठीक है, किस तरह के देश, किस तरह का हमारा कंट्री हो, किस तरह के वहाँ लोग हों, कैसा उनका सोचना हो, ठीक है। ये उन्होंने अपने मन में जो उनके चल रहा है वो उन्होंने इस पोएम में व्यक्त किया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा आइडिया हमें मिलेगा। इसका लिटरली मीनिंग यदि हम जाएं तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ्री, मतलब जहाँ पर हमारा मन जो है, मस्तिष्क, या हम कह लें हम खुद भी बिना किसी भय के रह सकें, जहाँ हमें कोई भी भय ना हो, किसी चीज़ का डर ना हो, ठीक है। तो आते हैं अब इंट्रोडक्शन में। द पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड फॉर अ हैजल फ्री नेशन, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव और करप्टेड पावर्स। जैसा कि हमने पहले बताया कि पोएम जो है एक प्रार्थना है, भगवान को की गई प्रार्थना है, जिसमें वो चाहते हैं पोएट की जो हमारा राष्ट्र है वो किस तरह से हो, उसमें किसी प्रकार का छल या भ्रष्टाचार द्वेष ना हो लोगों के बीच में। द पोएम वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल एंड पीपल वर ईगरली वेटिंग टू गेट देयर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि उन्हें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर हर व्यक्ति बिना भय के रह सके, क्योंकि ये पोएम उन्होंने आज़ादी के पहले लिखी थी, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था। तो उस समय हर किसी को स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी बात कह सके या जिस तरह से वो जीना चाहता है उस तरह से जी सके। इस कारण से उन्होंने ऐसे राष्ट्र की एक कल्पना की है इस पोएम में। पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जहाँ पर हमारा मन जो है बिना किसी भय के रह सके, मतलब इंसान जो है बिना किसी भय के रहे, उसे किसी बात का डर ना हो, किसी व्यक्ति से डर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और वो अपना जो सिर है, मस्तिष्क है, वो सम्मान से ऊंचा रख सके, उसे कोई भी डिसरेस्पेक्ट ना करे, ठीक है, डिसरिगार्ड ना करे, उसका अपमान ना हो। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर नॉलेज क्या हो, फ्री हो, मतलब ज्ञान जो है वो क्या हो, फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स। यहाँ पर वो कहते हैं कि जहाँ पर ये वर्ल्ड जो है, पूरा देश जो है हमारा, वो टुकड़ों में ना बटा हो, मतलब अलग अलग जाति, संप्रदाय, धर्म, है ना, इस तरह की चीज़ों में ना बटा हो, इस तरह में भेदभाव ना हो, लोग अलग अलग डिवाइडेड ना हो। ये उन्होंने नैरो डोमेस्टिक वॉल कहा, मतलब नैरो डोमेस्टिक मतलब बहुत छोटी चीज़ें, बहुत तुच्छ चीज़ें। तो ये जाति, धर्म, भेषभाव, रंग, ठीक है, इनमें लोग जो है आपस में ना बटें, सभी यूनाइटेड हों। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, कहते हैं जहाँ पर हमारे शब्द जो हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलें, मन की गहराई से, ठीक है, मन के अंतरात्मा से निकले, और वो क्या हों, सच्चे हों, शब्द हमारे सच्चे हों, उसमें झूठ ना हो, फरेब ना हो, मिथ्या ना हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर जो हमारा कठिन परिश्रम है, अथक जो प्रयास है, वो हमें किस ओर लेकर जाए, परफेक्शन की ओर, पूर्णता की ओर। मतलब जब हम प्रयास करें, जी जान लगाकर मेहनत करें, तो हमें उसमें क्या मिले, परफेक्शन मिले, पूर्णता मिले, मतलब हम उस क्षेत्र में क्या हो, प्रगति करें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। वो कहते हैं जहाँ पर हमारा रीज़न जो है वो क्लियर हो, हमें क्या, हमारा लक्ष्य है वो क्या हो, क्लियर हो, साफ हो, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि जिस तरह से जो एक
स्ट्रीम होती है, नदी बहती है, एक धारा बहती है, तो वो भले ही रेगिस्तान में जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना पाथ नहीं खोती है और उसका विज़न जो है वो क्लियर रहता है, ठीक है, वो भटकती नहीं है। ठीक उसी तरह से हमें भी अपनी गलत हैबिट के कारण अपने रीज़न से, अपना जो गोल है, टारगेट है, उससे हमें भटकना नहीं है, हम भटके ना, ऐसी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country awake। लास्ट स्टेंजा में उन्होंने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, हमारे माइंड को, मतलब हमें, मनुष्य को, हम सभी को कहाँ लेकर, कहाँ लीड करके ले चलिए, हमें रास्ता दिखाइए उस जगह में, ठीक है, जहाँ पर क्या हो, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स, जहाँ पर हमारे विचार क्या हों, बहुत बड़े हों, हम छोटी छोटी चीज़ों में ना लड़ें, हमारे विचार बड़े हों, हमारी सोच बहुत बड़ी हो, एंड एक्शन, ठीक है, और जो हमारे कार्य भी हों वो भी अच्छे हों, हमारे कर्म बुरे ना हों, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इस तरह के स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में वो चाहते हैं कि हमें आप जो है लेके चलें, अर्थात हमें, हमारा राष्ट्र जो है इस तरह का हो, हमें इस तरह का राष्ट्र मिले, इस तरह का हमारा देश हो जहाँ पर लोगों के थॉट और एक्शन दोनों ही अच्छे हों। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, वो कहते हैं हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरी कंट्री को क्या करो, आप जगाओ, ठीक है, अर्थात उसमें नई चेतना भरो, लोगों में इस समझ और ज्ञान और बुद्धि प्रदान करो, जिससे वो इस तरह के राष्ट्र का निर्माण कर सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें प्रेयर उन्होंने की है और एक तरह से लोगों को भी कहा है, ये लोगों के लिए एक मैसेज है कि किस तरह से उन्हें रहना है, लोगों को आपस में नहीं बंटना है, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर, और ना ही छोटी छोटी बातों पर झगड़े करने हैं, और लगातार उन्नति के लिए प्रयास करते रहना है, और हमारे थॉट और एक्शन को कैसा रखना है, बहुत अच्छा रखना है, साफ और सुथरा रखना, अपना विज़न जो है, उद्देश्य, गोल, उसे भी हमें क्या रखना है, क्लियर रखना है, उससे हमें भटकना नहीं है, ठीक है। इसे आप लोग एक बार दो बार पढ़िए खुद से और जस्ट ट्राई करिए एक्सप्लेन करने की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, वर्ड्स मीनिंग दी हुई है यहाँ पर, तो ये आपको नोट डाउन करनी है अपनी फेयर कॉपी में, राइट, पूरी। यहाँ आप देख सकते हैं सभी वर्ड्स के मतलब दिए हुए हैं। फ्रेगमेंट्स मतलब स्मॉल पार्ट्स, टुकड़े हम कह सकते हैं। नैरो मतलब कंस्ट्रिक्टेड, नॉट वाइड, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। डोमेस्टिक वॉल्स, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब जो व्यक्तिगत स्वार्थ, ठीक है। इसके बाद है आपका डेप्थ ऑफ ट्रूथ, मतलब इनर हार्ट, हृदय के अंदर से निकले, हमारे अंतरात्मा से। टायरलेस, बिना थके हुए। स्ट्राइविंग मतलब एफर्ट, प्रयास। स्ट्रेचेस मतलब एक्सटेंड, फैलना, फैलाना। स्ट्रीम, स्मॉल रिवर, छोटी पतली धारा। ड्रेरी मतलब लाइफलेस, निर्जीव। दी, दी का मतलब यहाँ पर यू है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में दी यूज होता था, राइट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपने। आपको इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स ये करने हैं, राइट, और क्वेश्चन आंसर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये आप लोग खुद से करिए, बाकी कल हम लोग इस पर बात करेंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।